एक 65 साल के बुजुर्ग जो फिलहाल में ही रेलवे से रिटायर्ड हुए थे और उनकी आदत इतनी अच्छी थी कि वो हर किसी से मिल लिया करते थे और हर किसी से प्रेम भाव से बात करते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा होता है कि एक लड़की जिसकी उम्र अभी लगभग 30 साल थी और वो लड़की उनसे मिलती है, क्योंकि उस लड़की को ये पता था कि इनके पास अनाप शनाप पैसा है और इसलिए वो लड़की उनसे मिलती है। लेकिन उस लड़की का प्लान क्या था और क्या उसने किया, वो कहानी में आगे सुनाएंगे। आप कहानी में भी बराबर बने रहिएगा। उस दिन उस लड़की ने जब पार्क में उससे मिलती है तो उसको बड़े प्यार से ले जाती है और उसके साथ व्यक्ति के साथ जो 65 साल के व्यक्ति थे उनके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करती है और वो भी उनके साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो लड़की चाहती थी उस तरह से उनके साथ वो संबंध नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार स्नेह और सपोर्ट का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें और साथ में एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है निवाड़ी, और इस निवाड़ी में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है घनश्याम और ये घनश्याम रेलवे में एक कर्मचारी होते हैं और इनके जो बच्चे थे वो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर कर उनकी शादी हो जाती है और वो अच्छी तरह से अपने अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं। उनको पिता के पैसों की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई इतनी संपन्नता से करवाई, इतनी अच्छी तरह से कराई थी कि वो स्वयं के अपने हाथ के मालिक बन चुके थे। दोस्तों, जब ये घनश्याम होते हैं, घनश्याम जब रिटायर होते हैं उससे पहले कुछ साल पहले इनकी पत्नी का देहावसान हो जाता है और वो इस दुनिया को जब छोड़कर चली जाती हैं तो अब इनको रिटायर होने के बाद अकेलापन महसूस होता था। अब ये कभी अपने बच्चों के पास जाते, कभी लड़की के पास जाते, कभी लड़कों के पास जाते, लेकिन ज़्यादातर ये समय निवाड़ी में ही बिताते थे। समय आगे बढ़ रहा था लेकिन समय इनको काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि जब अकेले अपने घर में होते थे, घर एकदम वीआईपी तरह से था, चारों तरफ एकदम बढ़िया सिस्टम था। लेकिन जब लेटते थे तो ऊपर की जब नज़र करते थे, छत की तरफ देखते थे तो पंखे की पंखड़ियाँ गिना करते थे कि ये कितने चक्कर लगा रही है, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन था, सामने रखा टीवी था, उसको देखना है, उनसे ही बातें करना है। जब फ़ोन में रील देखते थे तो फ़ोन में रील कोई कॉमेडी आती थी तो हंस लेते थे, अगर कोई सॉफ्ट बात आती थी, सैड बात आती थी तो रो लिया करते थे। लेकिन अब वो किससे कहें, कोई साथ में था नहीं। दरअसल समय आगे बढ़ रहा था, वक्त का पहिया जब आगे बढ़ जाता है तो एक दिन ये सुबह सुबह अपनी वॉकिंग के लिए निकलते हैं और जब पार्क में बैठे हुए थे तो हर दिन इनका टाइम था सुबह उठना और वॉकिंग जाना। उसके बाद वहीं पर पार्क में एक चाय की ठेली लगती थी, एक ताऊ ठेली लगाते थे, उस चाय की दुकान पर बैठकर चाय और एक बिस्कुट अपना खा लिया करते थे। उसके बाद कब आना है घर, कोई टाइम टेबल नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब ये वॉकिंग में बैठे थे, वॉकिंग करके अपने वहीं पर एक ब्रेंच पड़ी होती हैं पार्क में, तो उन ब्रेंचों पर ये बैठे थे, तभी एक लड़की आती है इनके पास और बहुत सुंदर लड़की होती है जिसकी उम्र अभी 35 साल थी। अब ये लड़की उनसे मिलती है और मिलने के बाद बोलती है कि आप अकेले बैठे हैं, क्या बात, कोई परेशानी सी लग रही है। तो घनश्याम बोलते हैं कि आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो लड़की बोलती है कि मैंने आपको कई बार देखा है और शायद मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप शायद मुझे नहीं जानते हैं। तो घनश्याम बोलते हैं कि
मैंने तो आपको नहीं देखा पहले, लेकिन आप कहती हैं तो शायद आपने कहीं देखा होगा। और ख़ासकर मैं हर दिन हर रोज़ इसी पार्क में वॉकिंग के लिए आता हूँ, घूमने के लिए, टहलने के लिए आता हूँ, तो तभी आपने शायद देखा होगा। लेकिन जो सोनिया थी उसका इरादा कुछ और था, तो उसने कहा कि शायद मैंने तभी आपको देखा होगा। अब दोनों में लगभग 2-4 मिनट गुजर जाते हैं बातें करते करते। उसके बाद घनश्याम होते हैं, बोलते हैं कि चलो चाय पीते हैं, टाइम हो गया है चाय पीने का। तो चाय पीते हैं, 2 चाय आती हैं। जब 2 कटिंग चाय दोनों लोग पीते हैं तो बातें कुछ और होती हैं। उसके बाद सोनिया बोलती है कि आप अकेला महसूस करते हैं, और घनश्याम भी ये सोच रहे थे, बोल रहे थे उससे कि मैं भी अकेला ही महसूस करता हूँ। ये बात आपने सही भापी, क्योंकि इस उम्र में कोई तो एक ऐसा चाहिए जिससे प्यार की 2 बातें की जाएं और प्यार किया जाए और उसके साथ बैठकर अपना वक्त बिताया जाए। सोनिया उसके भाव को समझ रही थी। वो एक साधारण इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सबसे मिलने जुलने वाले थे। आज सोनिया ने उनसे उनका कांटेक्ट ले लिया, और जब कांटेक्ट लेने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद शाम होती है और शाम को सोनिया उनको फ़ोन करती है। उसके बाद घनश्याम भी उनको फ़ोन करते हैं। अब रातों रात बात होती है, दिन में भी बात होती है, ज़्यादातर वक्त उनका फ़ोन पर ही गुजरता है। उसके बाद दोनों मिलते भी हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि सोनिया उनको बोलती है कि चलो आज होटल में चलते हैं, कुछ किया जाए। अब घनश्याम और सोनिया दोनों एक होटल में जाते हैं, अच्छे से रूम, एक बढ़िया होटल होता है, अच्छा रूम होता है। उसके बाद ये दोनों लोग आपस में एक अश्लील हरकत करते हैं, और उसके बाद सोनिया उनको अग्रसर करती है और ये संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। घनश्याम संबंध तो बनाते हैं, लेकिन उनकी उम्र 65 साल थी, शरीर से हट्टे कट्टे थे, बूढ़े इतने नहीं लग रहे थे, लेकिन एक जवान लड़के की तरह उनमें वो ताकत नहीं थी जो कि वो सोनिया को संतुष्ट कर पाते। समय आगे बढ़ा और उस होटल में कई एक बार इन्होंने कोशिश की। उसके बाद ये सब सोनिया जो होती है, संतुष्ट न होने के बाद भी उनको उत्तेजित करती है और उनकी तारीफ करती है कि तुम्हारे जैसी ताकत नए लड़कों में शायद नहीं होती है। उसके बाद इनका हर दिन का यही प्रोग्राम बन गया। जब मर्जी होती सोनिया उनके घर जाती, क्योंकि वो अकेले रहते थे। अब जो घनश्याम होते हैं, घनश्याम का संपर्क अपने लड़कों से, अपनी लड़कियों से कम हो जाता है। जब उनके लड़के लड़कियां उनसे फ़ोन करते हैं तो उनसे बात कर लेते हैं 2-4 मिनट, और उसके बाद फ़ोन को कट कर देते हैं, क्योंकि सोनिया का वो ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, सोनिया से ज़्यादा वो प्यार करते थे। एक दिन सोनिया से जब वो बोलने लगते हैं कि ऐसा करो कि हम मिलते तो हैं ही, क्यों ना शादी का रूप दे दें और शादी कर लेते हैं दोनों लोग, जो हमारी संपत्ति है वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। और इधर सोनिया थी, वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम रोहित चौधरी होता है, और रोहित चौधरी से वो प्यार करती थी, इसलिए वो सोचती थी कि अगर शादी कर लूँगी तो फिर मैं रोहित से क्या कहूँगी। लेकिन इधर रोहित चौधरी और ये सोनिया का दोनों का प्लान था, लेकिन सोनिया ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था घनश्याम के लिए, और घनश्याम ने उसकी झोली को, उसके दामन को दौलत से भर दिया था, क्योंकि रिटायर्ड थे ही, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और उसके बाद उनको एक मोटी रकम मिलती थी हर महीने पेंशन के रूप में। उनके बच्चे जो थे वो संपन्न थे, उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब कहानी आगे बढ़ती है कि एक दिन सोनिया के प्लान के मुताबिक वो फ़ोन करती है और बोलती है कि चलो चलते हैं कहीं आज लंबे टूर पर। तो घनश्याम अपनी बाइक लेकर निकलते हैं, और हाईवे पर जब चलने लगते हैं तो उसके बाद इनको रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोहित चौधरी होता है। सोनिया बोलती है कि अरे रुको रुको ज़रा, ये हमारा भाई है और इसकी बदौलत ही हम दोनों लोग मिले हैं, इसने ही मिलवाया है और ये सब जानता है। अब उस अपने प्रेमी को, अपने यार को उसने भाई बताया, और भाई बताने के बाद आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते हैं लगभग कुछ और दूरी पर। उसके बाद जो रोहित था उसने एक रोड ले रखी थी, और पीछे से जब उनके सिर में रोड मारता है वो, तो कहीं ना कहीं घनश्याम की बाइक डगमगाती और गिर जाती है। उसके बाद ये दोनों लोग उनकी वहीं पर सांसें थमा देते हैं, और उसके बाद तेल साथ में लेकर गए थे और तेल छिड़क कर इनके ऊपर आग लगा देते हैं। आग जली लाश जब हाईवे पर पड़ी हुई थी, रोड पर पड़ी हुई थी, तो पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस उनकी पड़ताल करती है।
तो जो फ़ोन था वो भी जला हो गया था। लेकिन किसी प्रकार पुलिस ने उसमें से डिटेल निकाली और फ़ोन नंबर निकाले कि सबसे ज़्यादा बार किससे बात हुई है। तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बार ट्रेस पर लगाया हुआ नंबर सोनिया का ही निकलता है। और सोनिया से जब संपर्क किया जाता है तो सोनिया से पता लगा कि उसके बाद एक संपर्क निकलता है जो कि रोहित चौधरी होता है। अब सोनिया ने उस काम को अंजाम देने के बाद वहाँ से दोनों निकल जाते हैं अपने यार के साथ और ये सोच रहे थे कि मुझे कोई शायद पकड़ नहीं पाएगा। उस सब को पीएम करने के बाद पीएम होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद सबको उनके परिवार के हवाले कर दिया जाता है और उनका फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद जो सोनिया थी, सोनिया वहाँ से फरार हो जाती है और वो आगरा में पहुँच जाती है और आगरा में जब पहुँचती है तो पुलिस ने उसको धर दबोचा लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद पता चल जाता है रोहित चौधरी का भी, और रोहित चौधरी भी उनकी पुलिस की कस्टडी में होता है। उसके बाद इन दोनों के जो काले कारनामे थे पुलिस ने उजागर कर दिए और ये बात सोशल मीडिया पर तैर गई। फिर जाकर इनके साथ मेरे को पुलिस ने उसी हिसाब से धाराएं लगाकर संबंधित धाराएं लगाने के बाद माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब, इस घटना को आप तक पहुंचाने का मतलब आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। एक सामाजिक संदेश होता है ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं और वही हमारे साथ कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हम जिंदगी में अपनी भुला नहीं सकते। सिर्फ यहाँ एक पैसे की खातिर उस लड़की ने उस एक सीधे साधे बुजुर्ग व्यक्ति को, जो रिटायर्ड ऑफिसर था, जो कि रेलवे का कर्मचारी था, उसके साथ इतना बड़ा अपघात किया और वो उस व्यक्ति समझ नहीं पाया उस एक नई नागिन का खेल कि वो क्या कर रही है उसके साथ। और आज उसकी सारी ज़िंदगी दौलत के पीछे, उसने यही प्लान बनाया था कि इनके पास इतनी संपत्ति है और हम दोनों लोग हड़प लेंगे और अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ बड़े प्यार से और बड़े रुतबे के साथ कटेगी। लेकिन अब उनकी पूरी ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे कटेगी। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसको मान्य करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस कहानी में जरा सी भी कोई सीख मिलती है और कुछ समझ में आता है तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।